जय माता के मित्रों, वही सूर्य ग्रह की बातें हम लोग कर रहे हैं मेष लगन में। आज बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि मेष लगन में सब बोर्ड लगाया हुआ ही है। कुंडली आप देख ही रहे हैं, 11वें स्थान में प्लेस होती है और वहाँ पे सूर्य देव को प्लेस करवा के हम लोग उसी के फल की चर्चा आज यहाँ पे करेंगे। तो पहले तो थोड़ा एक स्मॉल रूप में कुंभ राशि को समझ लेते हैं। हालांकि राशि के कारकत्व या स्वभाव, ग्रहों के कारकत्व और नक्षत्रों के तो बहुत कुछ पहले से पार्ट पोस्ट किए हुए हैं मेरे, भावों के बारे में, राशियों के बारे में, ग्रहों के बारे में। तो आप अगर डिटेल में पूरी जानकारी चाहिए तो उन पाठों का अध्ययन कीजिए। बाकी आज बात कर रहे हैं कि सबको सम्मिलित करके अगर सूर्य देव को 11वें स्थान में बैठाया जाए तो क्या फल दे सकते हैं, उसी विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले कुंभ राशि के विषय में 11वें स्थान से भी अगले जन्म का भी विचार किया जाता है कि हम लोगों कर्म कैसे रहेंगे और उसके अनुसार हम लोग किस टाइप के अगले जन्म में हम लोग कन्वर्ट होंगे। मतलब आपके अच्छे कर्म रहेंगे, सत्कर्म रहेंगे और क्या प्राप्त करेंगे। मतलब सब चीज़ का जो भी आप कर्मों के द्वारा जो अर्न करेंगे उसको वो जो लाभ होगा वो लाभ कैसे देखा जाता है, चाहे धन के रूप में हो, चाहे कर्मों के रूप में हो, चाहे फलों के रूप में हो, वो हम लोग 11वें स्थान से प्राप्त करते हैं। और बहुत कुछ है, बाकी एक ही पाठ में सब कुछ बताना इतना आसान भी नहीं है। भाई बहन, छोटे बड़े भाई बहन हैं तो उनका भी यहीं से देखा जाता है। कार्यों से सिद्धि और मांगलिक कार्य, ऐश्वर्य, पुत्रवधु, बहुत कुछ, बहुत स्थान है, बहुत सामान है और बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से रिश्ते हैं जो 11वें स्थानों से ही हम लोगों को देखना पड़ता है। कुंभ राशि मध्यम शरीर, दिवाबली, दिन में बली, वायु तत्व प्रधान होती है और शीर्षोदय राशियों में गुणा जाता है, तमोगुणी राशि होती है। इसके बारे में आप एक बात बोल सकते हैं कि ये लोग अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए मतलब कुछ भी करेंगे। अपने लक्ष्य के प्रति इतने ज़्यादा वो रहते हैं, मतलब स्ट्रेट वे दिमाग रहता है इनका कि जो गोल इन्होंने डिसाइड किया है उसको प्राप्त करेंगे। टाइम लग सकता है लेकिन निरंतर अग्रसर रहेंगे उसी लाइन में, इधर उधर नहीं सोचेंगे। उसको प्राप्त करने के बाद में दूसरी चीज़ सोचेंगे। प्रेम और व्यवहार में कुशल होते हैं ऐसे आदमी। और कला संगीत में कुछ विशेष रुचि कुंभ राशि के स्वभाव में आती है। और राशि चक्कर में तो जैसे आप देखा ही है 11वां स्थान प्राप्त है इनको। अब सूर्य अगर यहाँ प्लेस है तो सूर्य के कारकत्व है, मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग सब लोग जानते हैं। वैसे भी सूर्य के कारकत्व बहुत है। सबसे बड़ी चीज़ है आपकी विल पावर, आपका आत्मबल, आपका सम्मान। जब समाज में, गांव में, घर में या कार्य क्षेत्र में किस तरह का सम्मान आपका होगा, तो ये सब चीज़ों का कारकत्व लेके जब 11वें स्थान में कुंभ राशि पे सूर्य प्लेस होता है, वैसे भी 11वें स्थान, छठे में और तीसरे में कोई भी पाप ग्रह बहुत ज़्यादा अच्छा फल देता है। और 11वें स्थान में अगर सूर्य देव को हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे तो अथाह धन, मतलब धन की कमी नहीं रहेगी, मान सम्मान की कमी नहीं रहेगी, राज्य या आभूषण सब कुछ बताया गया पाराशरी ज्योतिष में। इसके बारे में आप नेता हो, लीडर हो, या आप प्रशासनिक अधिकारी हो, या आप व्यापारी हो, मतलब 11वें स्थान से सूर्य देव की पीड़ा से संबंधित केवल एक ही चीज़ बताई जा सकती है कि बड़े भाई से कुछ अनबन रहेगी आपकी। बाकी कोई चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर चीज़ का सुख मिलेगा, संपत्ति का हो, परिवार का हो, कोई भी काम करते हैं तो उसमें लाभ का हो, आपका मान सम्मान हो, हर चीज़ में सूर्य देव प्लेस होके यहाँ पे बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। अब जो मेन चीज़ें मैं बताता हूँ, अगर आपने बाकी पाठों का अध्ययन किया तो आपको पता भी है कि मेरा जोड़ नक्षत्रों पे विशेष रहता है। जैसा कि कुंभ राशि है और कुंभ राशि में आपका धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे और चौथे चरण आएंगे। तीसरे और चौथा चरण मतलब 6.40 डिग्री,
6.4 डिग्री। धनिष्ठा नक्षत्र पहले भी आपके मकर राशि में भी आए थे, पहला और दूसरा चरण उसमें भी आया था, और बाकी जो बचा 2 चरण वो आ जाएगा आपका कुंभ राशि। तो धनिष्ठा नक्षत्र अगर 6.40 डिग्री तक अगर सूर्य देव कुंभ राशि में प्लेस है तो फिर आपके वो धनिष्ठा नक्षत्र में। धनिष्ठा नक्षत्र से प्राय कर हम लोग वाहन, वस्त्र, दवा व्यवसाय, जनसेवा, धनी लोग, ये सब के का कारकत्व धनिष्ठा नक्षत्र को। पूरी डिटेल अगर आपको समझनी है तो धनिष्ठा नक्षत्र के बारे में पूरी डिटेल मेरी बताई हुई है इसमें, वहाँ जाके आप समझ सकते हैं। तो जब मंगल के नक्षत्र में सूर्य देव यहाँ पे प्लेस होता है तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि 11वें स्थान के कारक जो कारक ग्रह है वो गुरुदेव है। तो आपको कुंडली में गुरुदेव की प्लेसमेंट जरूर देखनी पड़ेगी कि वो कहाँ पे प्लेस है। उसके बाद में आपको देखना है अगर धनिष्ठा नक्षत्र में मतलब 6.40 डिग्री तक अगर सूर्य देव है तो आपको ये देखना है कि मंगल देव कहाँ है। अगर मंगल देव अच्छे हैं, योग कारक स्थानों पे है, तो फिर सूर्य देव का बल यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत अच्छा फल वो प्रदान 11वें स्थान में करेंगे। अब उसके बाद में 6.40 डिग्री के बाद में आगे 13.20 डिग्री तक, मतलब 13.20 डिग्री तक 6 और 13 19 और 1 20, मतलब 20 डिग्री तक सूर्य देव शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। शतभिषा नक्षत्र का कारकत्व जैसे आपको समुद्र से संबंधित या पानी से संबंधित जो भी काम किए जाते हैं वो सबको यहाँ पे बताया गया है। मछुआरे हो, पशु पकड़ने वाले हो, मोतियों का व्यवसाय हो, शराब का व्यवसाय हो, या फिर चिकित्सा क्षेत्र हो, वो भी आपके जल संबंधी रोगों से संबंधित, जैसे वायरस वगैरह हो उससे संबंधित कोई चिकित्सा हो, या फिर आपको पशु चिकित्सक होता है तो वो सब हो सकती है, या घुड़सवारी से संबंधित कारकत्व यहाँ पे शतभिषा नक्षत्र को प्राप्त है और राहु के अधीन है। अब सूर्य देव अगर यहाँ पे प्लेस है शतभिषा नक्षत्र में 20 डिग्री तक, मतलब 6.40 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक अगर सूर्य देव यहाँ पे प्लेसमेंट है, और तो फिर राहु को आप देखिए कि राहु कहाँ प्लेस है, कौन से नक्षत्र में प्लेस है, वो देखना बहुत जरूरी होता है। जनरली शतभिषा नक्षत्र में सूर्य देव का अच्छा फल प्राप्त नहीं होता है, हालांकि 11वें स्थान में है और 11वें स्थान में सूर्य देव का कोई खराब फल नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि सूर्य देव यहाँ पे फल आपको भ्रमित करके देंगे, मतलब राहु का जो काम है उसके अनुसार आपको फल प्रदान होगा। तो आप ये हो सकता है कि अगर आपका विल पावर यहाँ पे स्ट्रोंग नहीं हो तो आप बहुत ज़्यादा भ्रमित हो जाएंगे कोई भी कामों में। अगर राहु का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है तो फिर वो भ्रम की वजह से आप सब कुछ अपना नुकसान भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि सूर्य देव यहाँ पे 11वें स्थान पे बहुत अच्छा फल देंगे, लेकिन अब यही 11वें स्थान पे अगर शतभिषा नक्षत्र में अगर सूर्य देव है और राहु का प्लेसमेंट अगर अच्छा नहीं है या राहु की दृष्टि पड़ रही है कोई वजह से सूर्य देव पे, तो फिर यहाँ पे फलों में बिगाड़ कन्फर्म है, वो होगा, उसको रोकना बहुत मुश्किल है। तो वो प्रारब्ध है आपका। हर स्थान हर जगह आपको कारकत्वों से संबंधित, उसकी दुश्मनी और दोस्ती से संबंधित, उन भावों से संबंधित, उन कारकों से संबंधित आपको देखना पड़ेगा। अब अगर आपका सूर्य देव यहाँ पे बहुत बलवान है या चंद्रमा बहुत बलवान है, आपका मनोबल या आपका आत्मबल बहुत मजबूत है, तब इन फलों में कमी आ सकती है। से आपका राहु का अंश कम हो, राहु इतने अंशों पे नहीं हो, राहु बली नहीं हो, मतलब राहु पूर्ण बली होता है 12 अंशों के आसपास। अगर राहु का अंश ही 1 या 2 या फिर 27, 27, 28, 29, 25 के आसपास हो तो फिर राहु का बल कम हो जाएगा, सूर्य बली रहेगा यहाँ पे, क्योंकि 6.20 डिग्री से 13 डिग्री तक रहेगा। तो इन्हीं कारकत्वों से फिर वो आपको बहुत बड़ा फायदा करेगा। कैसे फायदा करेगा? आप जल संबंधी कार्य से संबंधित कोई कामों में बहुत बड़ी उन्नति कर सकते हैं, जैसे शिपिंग का कारोबार हो, मछली वगैरह पकड़ने का या मछली वगैरह का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई धंधा हो, या समुद्र से संबंधित जो भी जलीय जंतु हो, चाहे उससे संबंधित कोई सामान निकलने वाले हो, उनका आपको काम भी हो सकता है और उसी से संबंधित यात्राओं की वजह से आपको बहुत ज़्यादा लाभ भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन मैं दोबारा बोलूँगा, आपको यहाँ पे राहु की प्लेसमेंट और राहु का बल जरूर देखना है।
उसके बाद में आते हैं पूर्व भाद्रपद, मतलब 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। अगर सूर्य देव 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक 11वें स्थान में प्लेस है कुंभ राशि के, तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रहेगा, जो कि गुरु के अधीन आता है। गुरु की प्लेसमेंट आपको देखनी है, गुरु की दृष्टि होती है, और भी अच्छा है। इस नक्षत्र से संबंधित अगर फलों के बारे में बात की जाए, ये अधीन गुरुदेव के नक्षत्र से है, लेकिन इनमें जो काम होते हैं, चाहे आप पशुपालक हो, मतलब ठगी हो, युद्ध विद्या हो, मार्शल आर्ट हो, डिफेंस से संबंधित जो भी काम है, जितने भी हम लोग, चाहे उसी चीज़ को अगर हम लोग डिफेंस को छोड़ दें, जैसे युद्ध कला है या युद्ध विद्या है या खेल कूद से संबंधित जो काम युद्ध में या मारपीट में काम आते हैं, उनको अगर हम लोग डिफेंस के साथ नहीं जोड़े तो फिर वो नॉर्मली समाज में कोई अच्छे नामों से नहीं बताया जाता, क्योंकि ये उसकी वो है, कारक है इस नक्षत्र की। तो वो ऐसे काम में अगर या इस नक्षत्र पे नॉर्मली सूर्य बलि भी होगा यहाँ पे रहने से, वो आपके लगन का बल देखना पड़ेगा कि कितने अंशों का लगन है, उसके हिसाब से आपका सूर्य देव यहाँ पे बलि होगा या नहीं होगा वो डिसाइड होगा। लेकिन 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक, और लगन भी अगर उसके समकक्ष ही हो, आसपास ही हो, तो बहुत ज़्यादा बलि होता है पूर्व भाद्रपद में। तो पूर्व भाद्रपद में बहुत ज़्यादा बलि होने से 11वें स्थान से संबंधित वो अच्छे फलों की प्राप्ति फिर आपको होगी। जैसे आप कोचिंग दे रहे हो, ये सब कामों की, आप खुद भी बहुत ज़्यादा शिक्षित हो, मार्शल आर्ट वगैरह या युद्ध कला से संबंधित या मारपीट से संबंधित या जूडो कराटे से संबंधित, ये सब कामों में आप बहुत ज़्यादा मतलब परफेक्ट हो, और उन्हीं की आप कोचिंग दे रहे हो, तो उसके अनुसार आपका वो इनकम का सोर्सेज पैदा हो सकता है। या फिर आप उससे संबंधित खेल में आप इतने ज़्यादा उन्नति कर सकते हैं कि वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस और नाम हो सकता है, और उसी के अनुसार उस तरह का आपको कोई मतलब गवर्नमेंट के द्वारा हो, चाहे खुद के द्वारा हो, चाहे कोई बिजनेसमैन के द्वारा हो, आपको ऐसी कोई यूनिवर्सिटी या ऐसी कोई कोचिंग आपको बना के दी जा सकती है। आप खुद भी बना सकते हैं, जो हमेशा के लिए आपके लिए एक नाम का भी और एक इनकम का भी साधन बन जाए। तो ऐसे काम अगर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, हाँ, अगर गुरु का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, गुरु से संबंधित अगर आपकी चीज़ें उसके जन्म कुंडली के हिसाब से भी बहुत अच्छी है, और सूर्य देव पे भी कहीं ना कहीं से गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो फिर ये जो काम है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र से संबंधित सूर्य देव की, वो एक नॉर्मल डिसिप्लिन और कानून के अनुसार चलेंगे। लेकिन वैसा कुछ नहीं है, और अगर कोई क्रूर ग्रह या और कहीं से कोई गलत दृष्टि अगर सूर्य देव के ऊपर आ रही है, तो फिर काम तो वो ही होंगे, लेकिन वो डिसिप्लिन नहीं हो सकते, वो कानून का पालन करते हुए नहीं हो, ऐसा हो सकता है। अब उनके अंशों पे, लगन के अंशों पे और बाकी ग्रहों से जो दृष्टियां या जो ऊर्जा सूर्य देव को यहाँ पे मिलेगी, उसके अनुसार उन फलों में कमी और बेसी आएगी। कम हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, मिडिल में रह सकते हैं, लेकिन कारकत्व जो नक्षत्रों के आपको मिलते हैं उसमें कुछ न कुछ अंश उन फलों में आपको जरूर देखने को मिलेगा। उसके बाद में हम लोग चर्चा करते हैं यहाँ पे, जो पाराशर ज्योतिष में हो, चाहे और जो नई पुरानी पुस्तकें हम लोगों को मिल रही है आज जेमिनी ज्योतिष की ओर, सभी ने माना है ये चीज़ कि विषम राशि में कोई भी ग्रह 6 अंशों तक होगा तो वो बालक होगा, और 12 अंशों तक होगा तो कुमार होगा, 18 अंशों तक होगा युवा होगा, 24 अंशों तक वो वृद्ध होगा, और 30 अंशों पे वो मृत हो जाएगा। उसको, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया कि आप इन अंशों को आप इस तरह से समझ के चलो कि जैसे किसी की उम्र है 30 साल, और 30 साल में 6 साल तक वो बालक रहेगा, तो बालक आपको क्या दे सकता है, उसी के अनुसार वो ग्रह आपको फल देते हैं। उसके बाद में वो कुमार हो जाते हैं, मतलब 6 साल से लेकर 12 साल तक। तो कुमार आपको क्या दे सकता है, आपकी थोड़ी बहुत बात मान सकता है, थोड़ी बहुत चंचलता रहेगी, थोड़ा बहुत इधर उधर खेलेगा, कुछ नया सीखने के लिए पुराने को तोड़ेगा, क्योंकि पुराने को इधर उधर करने से ही तो वो कुछ नया सीखेगा अपने जीवन में, आपके लिए सीखा हुआ हो सकता है,
लेकिन वो कुछ नया सीखेगा तो जो सामान पड़ा है या जो चीज़ वो कर रहा है तो उसमें तोड़ फोड़ वो जरूर करेगा। उसके बाद में वो 12 अंशों से लेकर 18 अंशों तक युवा रहेगा तो उस समय वो आपको पूर्ण फल प्रदान करेगा, क्योंकि उसका बल पूर्ण रहेगा उस समय में। वो जो अंश है या वो जो उम्र उसकी है उसमें वो सब कुछ कर सकता है। वो काम भी करेगा, वो बात भी मानेगा, वो नई ऊर्जा भी उसमें रहेगी तो नए कामों में भी वो हाथ आजमाएगा। तो उसी तरह ग्रह का है, वो पूरा अंश जब रहेगा तो उससे संबंधित कारकत्व है। कौन से कारकत्व है? जो मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ पे वो प्लेस होगा वो राशि उसके खुद के कारकत्व और उन जिन नक्षत्रों में वो बैठा है उन नक्षत्रों के कारकत्वों से सम्मिलित वो फल उस समय में आपको पूर्ण मात्रा में प्रदान करेगा। उसके बाद में वो 18 अंशों से लेकर 24 अंशों तक वो वृद्ध हो जाएगा। तो वृद्ध जनरली फिजिकल मेहनत नहीं करता है, वो आपको दिमाग से मेहनत करेगा, आपको मेंटली प्रिपेयर करेगा, वो आपको मेंटली वो आपको समझाएगा कि आप ये काम करो। प्रभावी वहाँ भी रहेगा, लेकिन आप युवा से आप ये समझो कि वो 50% हो जाएगा। उसके बाद में वो मृत हो जाएगा 24 साल से 30 साल के बीच में। तो वो इतना ज़्यादा कोई इफेक्ट आपको करेगा नहीं, इतना ज़्यादा फल आपको देगा नहीं। ये है जो हम लोगों को पुस्तकों के द्वारा या चैनल वगैरह में भी हम लोग ज्ञानियों के द्वारा जब अवस्था फल सुनते हैं तो है। अब ये एक्चुअल में होगा या नहीं होगा वो सब आपको अभ्यास से पता चलेगा। हमने जो देखा है अभ्यास में, ये अंश अपनी जगह है और आपके लगन के अंश अपनी जगह है। अब मान लीजिए कि आपके लगन के अंश ही हो गए 25 और वहां पे सूर्य देव भी अगर 25 या 24 अंश पे है, तो क्या वो मृत हो जाएंगे? क्या आपका लगन मृत हो गया? नहीं। आप ये मान के चलिए कि उस लगन के अंश के जितने भी अंशों का लगन हो, उस अंश के समकक्ष जो भी ग्रह रहेंगे उनको पूर्ण बली बोला जाता है और वो पूर्णता से आपको फल प्रदान करेंगे। आप निसंकोच रहिए इस मामले में और उसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। आप बोलने से नहीं होगा, आपको खुद को अपनी कुंडली पे, अपने परिवार की पे आपको लगा के देखना पड़ेगा कि क्या सही में सूर्य देव का, तो आप सूर्य और चंद्रमा का आप इजीली पता कर सकते हैं। कुछ भी बोलने का या कुछ भी पूछने का जरूरत नहीं। अगर आपका आत्मबल मजबूत है, आपको बात बात पे डर लगता है, ये सब चीज़ मेरी फर्स्ट जब मैंने चैनल चालू किया था उसी समय बताई थी कि कैसे जाने कौन सा ग्रह खराब फल दे रहा है। तो उनको अगर जाके आप सुनेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि जन्म कुंडली की जरूरत ही नहीं है। हम लोग खुद पता कर सकते हैं कि हमारे अंदर कौन सा एलिमेंट कमजोर है। जितने भी ग्रह है वो सब तो एलिमेंट को ही इंगित करते हैं ना आपको कि कोई ग्रह कमजोर है या कोई ग्रह बेसी है। सपोज आपके अंदर ज्ञान की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका गुरु ग्रह बहुत स्ट्रांग है, बहुत ताकतवर है। अब आपके अंदर ज्ञान की मात्रा तो है लेकिन वोकल और आप बताने की शक्ति आपके अंदर नहीं है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका दूसरा घर और दूसरे घर के स्वामी या बुध से कुछ न कुछ प्रॉब्लम आपको है। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। पाठ से संबंधित कोई भी बात हो, उससे संबंधित कोई भी बात हो, आप निसंकोच लिखिए, आपको 100% आंसर मिलेगा। जय माता।